एक 32 साल की महिला घर से बनारस जाती है फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। वापस लौटते समय उसे काफी लेट हो जाता है तो घर के लिए सीधी उसे बस नहीं मिलती है। तब वह अपने भैया और भाभी के पास जाने के लिए निश्चय बनाती है और फिर वह रोडवेज बस पकड़ लेती है। रात में करीब 1:30 बजे के आसपास का वाकया होता है। वह बस स्टॉप पर पहुंचती है, तब फिर अपने भाई और भाभी को कहती है कि बस में आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी और फिर ऑटो पकड़ करके मैं आ रही हूँ। घर से वह बस स्टॉप की जो लगभग दूरी होती है लगभग 25 किलोमीटर की होती है और जाने में जो समय लगता है वह लगभग 40 से 45 मिनट का होता है। लेकिन जब घंटा भर आखिरकार बीत जाते हैं तब 2:30 बजे भाई खुद बहन के पास अपनी फोन करता है तो बहन घबराहट के साथ कहती है कि भैया मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऑटो वाले ना जाने मुझे कुछ अलग रास्ते से मुझे लेकर के जा रहा है, कह रहा है कि मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए रास्ता बंद पड़ा हुआ है और इसलिए मुझे घूम करके आना पड़ रहा है, भैया प्लीज मुझे आप बचा लो। यह चीख होती है उस बहन की, जो फिर जो भाई होता है उसके लाइव लोकेशन मंगवाता है और फिर लोकेशन शेयर करने के बाद उस महिला का फोन जो होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। भाई पूरी तरीके से परेशान हो जाता है लेकिन लड़की का फोन नहीं लगता और फिर वह अनहोनी की आशंका बस बस डायल 112 पर बहन के अपहरण की सूचना देता है और फिर बस अगली सुबह होते होते जिस बात का अंदेशा होता है वही होता है। महिला के साथ ऐसी ज्यादा दरिंदगी भयानक भयावह घटना होती है कि लोगों की न सिर्फ रूह कांप गई बल्कि सुबह होते होते और 7 पुलिसकर्मी जो होते हैं वह भी सस्पेंड हो जाते हैं। कहाँ की होती है यह सच्ची घटना और किस तरीके से घटी होती है यह घटना, पुलिस ने क्या बरती लापरवाही, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फिर घंटी की बटन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर अयोध्या की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, वह बीएड की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद 16 मार्च 2025 को वह अयोध्या से बनारस जाती है फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए और फिर 17 तारीख को वह अपने बहन के घर में रुकती है। मंगलवार 18 तारीख को उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू देती है और लेकिन जो उसका वापस जब उसको घर जाने को होता है, इंटरव्यू खत्म होता है, तब शाम हो चुकी होती है और फिर उसे डायरेक्ट बस बनारस से अयोध्या के लिए नहीं मिलती है। तब वह लखनऊ में रह रहे अपने भैया और भाभी के पास फोन करती है और कॉल करती है। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया होता है और कहती है कि मैं आपके पास आ रही हूँ, घर के लिए मुझे सीधी बस नहीं मिल रही है, वहां रुकेंगी फिर दूसरे दिन अपने घर चली जाऊंगी। महिला फिर बनारस से रोडवेज बस पकड़ती है और फिर लखनऊ पहुंचती है। रात में करीब लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाकया होता है आलमबाग बस स्टैंड पर और फिर वहां पर पहुंचने के बाद फिर अपने भाई के पास फोन करके कहती है कि बस मुझे आधा घंटा और लगेगा आपके पास पहुंचने में, मैं बस स्टॉप पर हूं और फिर यहां से ऑटो पकड़ करके आऊंगी। आलमबाग बस स्टैंड से लखनऊ में लगभग चिन्हाट में उसके भैया और भाभी रहा करते थे, वहां की दूरी होगी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास और फिर जाने में जो समय लगता है वो लगभग 40 से 45 मिनट का होता है। रात में 1:30 बजे के आसपास का वाकया होता है, 1 घंटा और बीत जाता है, 2:30 बज जाते हैं और तब तक जो बहन होती है घर पर नहीं पहुंचती है। भाई परेशान हो जाता है, बहन को कॉल करता है, तब वह घबराहट के साथ कहती है और फोन पर बताती है अपने भैया को कि भैया प्लीज मुझे आप बचा लो और फिर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और फिर ऑटो वाला जो होता है वह कह रहा होता है कि मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए हम उधर से नहीं जा सकते हैं। फिर पता नहीं मुझे कहां से घुमा करके यह ले जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझे किस रास्ते से ले करके जा रहा है। और फिर इतनी ही बात कहने के बाद जो भाई ने अपने बहन से फोन करता है और कहता है कि तुम व्हाट्सएप पर मुझे लाइव लोकेशन शेयर करो। बहन जो होती है लाइव लोकेशन शेयर कर देती है, इसके बाद जो उसका फोन होता है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब भाई जो होता है पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और कॉल करता है तो फोन नहीं लगता है। तब वह जो लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया होता है, डायल 112 पर वह पुलिस को सूचना देता है बहन के अपहरण की और फिर जैसे ही यह जो मामला होता है पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस भी जो होती है सक्रिय हो जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस की कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए गठित कर दी जाती है और फिर जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर इस महिला को जी जान से खोजने के लिए जुट जाती है और फिर पुलिस उस महिला के द्वारा जो लोकेशन शेयर किया गया था भाई के पास, उसी के आधार पर जो होती है ट्रेस करना उसे शुरू कर देती है। फिर जो महिला के जो लोकेशन शेयर किया होता है वह लोकेशन होती है मोहम्मद नगर के पास अजीब नगर गांव की और फिर पुलिस उसके आसपास ढूंढना शुरू कर देती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक ऑटो पुलिस को दिखती है सीसीटीवी फुटेज में और ऑटो के ड्राइवर के पिछली वाली सीट पर एक शख्स भी बैठा होता है और जिस सीट पर वह महिला बैठी होती है
पुलिस का भी शक गहराता चला जाता है कि महिला के साथ हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना घट चुकी हो, और फिर सर्च अभियान तेज कर देती है पुलिस। 2 घंटे बाद सुबह जो होती है 5 बजे के लगभग मलिहाबाद के पास, लगभग साधन सहकारी समिति के पास से 100 मीटर के दूरी पर एक आम के बाग में एक महिला का शव जो होता है बरामद होती है, कर लिया जाता है। और फिर वह महिला कोई और नहीं होती बल्कि वही महिला होती है जिसकी सूचना पुलिस को रात में दी गई थी अपहरण होने की। महिला वहां पर छत बिछत कपड़ों में पेट के बल में लेटी हुई होती है। पुलिस तत्काल उसे लेकर के हॉस्पिटल जाती है, वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है आनन फानन में। और फिर पुलिस शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर आगे की कार्रवाई जो होती है जांच के लिए जारी रखती है। और फिर दावा किया जा रहा है कि महिला के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई होती है, और फिर लूटपाट की गई होती है। ना तो उसके शरीर पर कोई जेवर होता है, यह सब जो जानकारी होती है उसके भाई के अनुसार जो कि सामने आ सकी है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ऑटो वाले में आलमबाग से मलिहाबाद की दूरी तय की होती है, करीब 35 किलोमीटर का सफर जो होता है, बीच में 5-5 पुलिस थाने को आखिरकार वो ऑटो क्रॉस करता है, आलमबाग, आरा, ठाकुरगंज और फिर दुमक्का और फिर काकुरी। यह एक तरीके से जो होती है पुलिस को चुनौती दे करके, और फिर ऑटो वाले ने जो कि यह दूरी तय किया होता है, बल्कि महिला ने डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने बचाव के लिए पूरा प्रयास किया होता है। उसने मोबाइल से अपने भाई के पास लाइव लोकेशन भी भेजा होता है, और उन दरिंदों से बचने का प्रयास भी किया होगा, और फिर अपने बचाव के लिए वह महिला जरूर पलटवार भी किया होगा। लेकिन उन दरिंदों की संख्या ज्यादा होगी तभी ये जो महिला के साथ ऐसी अप्रिय घटना घट सकी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है, और फिर कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। और फिर सिर्फ पुलिस के पास जो भी सीसीटीवी फुटेज है वह आलमबाग बस स्टॉप का है, जहां पर महिला आखिरी बार जाते हुए दिख रही है। फिर वह महिला जिस ऑटो में बैठती है उस ऑटो का नंबर प्लेट भी नहीं है। और फिर लखनऊ जिसे नवाबों का भी शहर कहा जाता है, जहां पर तहजीब की मिसालें दी जाती थी, और फिर उस स्थान पर उस शहर में ऐसी अप्रिय घटना घटी है कि लोगों के जो होते हैं हाथ पांव जो होते हैं वह पूरी तरीके से फूल जाते हैं। और फिर इसे सुन करके और फिर सुबह होते होते लापरवाही के आरोप में और फिर डायल 112 के नंबर पर जब कॉल किया जाता है, उस अनुसार 7 जो पुलिस वाले होते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी तक की जो जानकारी है वह आपके सामने आई, उसी अनुसार आपको यह बता पाया। आगे जो भी अपडेट होगा वो बताएंगे, और फिर मगर इस घटना से जुड़े कोई ठोस सबूत सामने आते हैं तो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।